जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम सुनील मोटिवेशन, हमारा चैनल है सुनील 786 मोटिवेशनल। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि मैं आपको मोटिवेशनल स्टोरी, स्पीच, शायरी सुनाता हूँ, ठीक है? जिससे आपको अच्छी एनर्जी मिल सके, ठीक है? और शायरी सुनना बहुत ज़रूरी है और आपको पता है कि देखिए गर्मी के दिन लग चुके हैं, आलस बहुत आता है, तो अच्छी एनर्जी के लिए शायरी सुनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? शायरी सुनिए। और अगर दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना? क्योंकि देखिए चैनल सब्सक्राइब रहेगा तभी तो मैं आपको अच्छे-अच्छे वीडियोज़ जो मैं बनाता हूँ नॉलेज के साथ तभी आपको मिल पाएँगे यूट्यूब के माध्यम से। और अगर चैनल सब्सक्राइब ही नहीं होगा तो फिर कैसे आप वीडियो देख पाएँगे? समझ में आई बात? तो इन चीज़ों को समझें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, बाकी मैं आज बहुत अच्छा नॉलेज लेके आया हूँ, जो कि आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा। वीडियो को अपन को लास्ट तक देखना है। क्या करना है? वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। जब तक वीडियो खत्म ना हो जाए, जब तक पूरा देखना है और अच्छे से सुनना है। ठीक है? और मैं तो आपको ये बोलना चाहूँगा कि देखिए, आप जैसे वीडियो देखते हैं तो एक व्यक्ति मतलब एक मोबाइल में 5-5 लोग मिलके ना देखें, बल्कि नियम देखो अगर आप अच्छा वाक़ई में अच्छा समझना चाहते हैं, तो एक मोबाइल में एक ही व्यक्ति देखिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और समझ में भी अच्छा आएगा। तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और भी लोगों को सब्सक्राइब कराएँ जिससे कि वो अच्छा नॉलेज ले सकें और आगे बढ़ सकें। ठीक है दोस्तों, स्टार्टअप करते हैं। तो देखिए आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि व्यक्ति जैसे कामयाब होना चाहता है, ठीक है? अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, किसी भी फ़ील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना पड़ेगा कि दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना है। क्या नहीं रहना दोस्तों? दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना है, बल्कि अपने आप को खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है इतना कि आपको डिपेंड रहने की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है? अब मैं आपको बताना चाहूँगा डिपेंड होता है क्या? डिपेंड का मतलब क्या होता है कि भई हम ये सोचते हैं कि चलो यार वो हमारी मदद कर देगा या फिर हम वो हमारा काम कर देगा, मतलब मीन्स डिपेंड हो जाते हैं, मतलब इंसान खुद से करता नहीं। ठीक है, जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट का देता हूँ कि जैसे 10वीं क्लास में 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो एक का नाम है रवि और एक का नाम क्या श्याम है। अब क्या है रवि क्या करता है श्याम पे डिपेंड हो जाता है, किस चीज़ का डिपेंड होता है? अरे हो गए ठीक है, वो मैं रवि सोचता है चलो मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, श्याम जा तो रहा है और श्याम पूरा समझ के आ जाएगा, इसके बाद मुझे समझा देगा। ठीक है, तब होता क्या है कि श्याम जाता है स्कूल अच्छा बढ़िया समझता है, सीखता है और रवि फिर क्या करता है कि वो श्याम से पूछ लेता है, मतलब डिपेंड है रवि। अगर श्याम स्कूल नहीं जाएगा, तो क्या रवि का भी नुकसान हो जाएगा, ठीक है? या फिर ऐसा होता है कि जैसे टीचर क्लास में पढ़ा रही है ना? या टीचर लिखवा रहे हैं क्लास में, तो फिर रवि क्या सोचता होगा यार श्याम लिख तो रहा है, कोई दिक्कत नहीं मैं इसकी कॉपी लेके लिख लूँगा। समझ में? अब एक बात बताइए अगर श्याम जल्दी-जल्दी में लिख रहा है, गलती कर रहा है तो उसमें क्या होगा कि जो गलती श्याम ने की वही रवि उसको नोट कर लेगा और फिर वही गलती हो जाएगी। तो ये पॉइंट्स है मतलब सोचने वाली बात है कि जो गलती क्या कर रहा है, श्याम कर रहा है वही गलती रवि कर लेगा। तो ये होता है डिपेंड होने वाली बात कि इंसान डिपेंड हो जाता है, निर्भर हो जाता है, ठीक है? किसी पे निर्भर हो जाना और जब निर्भर व्यक्ति होता है ना तो उसको बहुत समस्याएँ आती है ज़िंदगी में क्योंकि वो डिपेंड हो चुका है, निर्भर हो चुका है, ठीक है? जैसे कि मैंने एग्ज़ाम्पल दिया आपको रवि और श्याम का, ठीक है? ऐसी व्यक्ति क्या होता है आदत हो जाती है, क्या हो जाती है? हैबिट हो जाती है निर्भर होने की, डिपेंड होने की। मतलब खुद का काम खुद नहीं करना, दूसरों के भरोसे छोड़ देना कि यार वो कर देंगे हमारा काम, ठीक है? या वो मदद कर देंगे। गलत चीज़ है ये खुद से करना सीखें। समझ में आदत बन जाती है और ये ऐसी भयंकर आदत बन जाती है कि फिर दिक्कतें आती हैं जीवन में। ठीक है? स्टडी तो स्टडी इसके बाद इंसान कहीं काम भी करता है ना तो भी उसकी आदत बन जाती है क्या? निर्भर रहने पे दूसरे पे डिपेंड होने की। समझ में आया? जैसे कि देखिए अब कोई इंसान ये तो मैं आपको स्टूडेंट का बताया, जैसे कहीं आप काम करते हैं या कि बिज़नेस करते हैं या जैसे डायरेक्ट सेलिंग का मैं बताता हूँ बहुत अच्छा स्कोप अच्छी फ़ील्ड है। तो डायरेक्ट सेलिंग में तो देखिए मैं बताऊँ ना कि आपको खुद से ही स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है ज़्यादातर। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो खुद से स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। अब डायरेक्ट सेलिंग में भी मैक्सिमम लोग क्या करते हैं डिपेंड हो जाते हैं। जैसे कि भाई फ्रेंड ने बुलाया, अपलाइन ने उनको बिज़नेस के अंदर इनवाइट किया, स्टार्टअप करवाया, तो अब वो क्या करते हैं कि यार वो किस पे डिपेंड हो गए? अपलाइन पे डिपेंड होगा कि नहीं यार वो तो क्या है कि वो मेरा फ्रेंड्स है, उसी ने मुझे बुलाया, वही मुझे आगे बढ़ाएगा। गलत बात है दोस्तों, भई आप डिपेंड क्यों हो रहे हैं? ये गलत कंडीशन है कि आपको डिपेंड होने नहीं चाहिए। समझ में अब वो उनके माइंड में सेट ये होने लगता है कि यार वो भई फ्रेंड ने बुलाया वो ही आगे बढ़ाएगा। अब जैसे आपको पता है कि भई हम स्टार्टअप करते हैं, हमें इन्विटेशंस भी करना पड़ता है ना? पार्टनर्स भी बनाना पड़ता है, तो अब व्यक्ति क्या सोचता है कि चलो यार इसने मुझे बुलाया है और ये मेरा पार्टनर्स बनवाएगा। अब बताइए ये कौन-सी वाली बात है? भाई आपको खुद आगे बढ़ना चाहिए, आपको खुद स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बल्कि आप अपने फ्रेंड पे डिपेंड हो रहे हैं। ये गलत है कि नहीं? गलत चीज़ है। इंसान ये सोचता रहता है ना, चलो यार वो एक इन्विटेशन दे देगा इस तरीके से, हैं? तो ये इंसान स्टार्टिंग से डिपेंड होने की आदत पड़ जाती है, ठीक है? या फिर ऐसा भी होता है कि जैसे पर्सन ट्रेनिंग ही लगा रहा है, ट्रेनिंग लगाते-लगाते क्या करता है मतलब कि व्यक्ति इतना डिपेंड हो जाता है कि जो कॉपी में लिखता है ना, वो भी क्या करता है सोचता है चलो फ्रेंड लिख लेगा।
ठीक है? और एक तो फ्रेंड भी गलती करता है, उसको डिपेंड बना देता है। भाई ये फ्रेंड को भी समझना चाहिए, मतलब मीन्स अपलाइन को भी समझना चाहिए और डाउनलाइन को भी समझना, मतलब दोनों को समझना ज़रूरी है। अपलाइन को ये समझना चाहिए कि नहीं यार मुझे इनको डिपेंड नहीं बनाना है, मतलब मुझ पर खुद पे डिपेंड ना हो, मतलब मीन्स मुझ पे निर्भर ना रहें, ये खुद से ही अपना काम करना सीखें। ठीक है? एक तो ये भी होना चाहिए और इसके बाद जो व्यक्ति होता है, जो आता है, उसको भी खुद से सोचना चाहिए। चलो ठीक है भाई, अपलाइन जो है व्यक्ति वो तो भला सोच रहा है कि चलो ठीक है यार, व्यक्ति सीख जाएगा, पर वो इंसान जो है उसकी आदत लग चुकी है निर्भर रहने की, डिपेंड होने की। ठीक है? स्टार्टअप सीढ़ी यही होती है, इसके बाद इंसान डिपेंड होते-होते ये कंडीशन हो जाती है कि बिल्कुल टोटली डिपेंड हो जाता है। वो इच्छा फिर सोचने लगता है, हाँ यार अपलाइन मेरे लिए इन्विटेशन करेगा या मेरी मदद करेगा, ऐसा सोचने लगता है व्यक्ति। कौन सोचने लगता है? डाउनलाइन सोचने लगता है। इसके बाद फिर समय निकलता जाता है और डिपेंड व्यक्ति इतना हो जाता है कि आगे चल के वो इतना भयंकर डिपेंड हो जाता है कि फिर वो काम करना ही छोड़ देता है। समझ में आया? मतलब ये चीज़ होती है। तो ये गलत होता है, डिपेंड नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद धीरे-धीरे व्यक्ति आगे बढ़ता है। ठीक है? अब जैसे मान के चलिए ये तो इन्विटेशन अपना ये तो अपलाइन था, है ना? इसके बाद फिर वो और आगे बढ़ेगा, जैसे 38 बन गया, वो काउंट्स बन गया। इसके बाद वो क्या करता है, काउंट्स के बहुत सारे काम होते हैं, तो वो क्या करता है कि यार वो अपलाइन पे छोड़ देता है। काउंट मतलब काउंट्स बनने के बाद भी क्या करता है, वो अपने काम के छोड़ देता है अपलाइन पे। चलो वो काउंट काउंट करेगा मेरा, मीन्स मतलब खुद काउंट बन चुके हैं, इसके बाद भी क्या करते हैं वो अपने अपलाइन काउंट्स पे छोड़ देते हैं। बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है? तो जितने भी काम होते हैं वो क्या करता है, इंसान बिल्कुल डिपेंड हो जाता है। एक तो बल्कि ये भी हो जाता है, व्यक्ति अपनी कम्युनिटी भी अगर उसकी बनती है, तो वो ये सोचने लगता होगा यार मेरा अकाउंट सँभालेगा। खुद अकाउंट्स बन चुका है, इसके बाद भी सोचता है कि वो सँभाले, गलत है ये। भाई आप इतने डिपेंड नहीं, आप खुद से मजबूत बनिए, स्ट्रॉन्ग बनिए आप। ठीक है ना? मैंने बोला ना, स्टार्टिंग से इन्विटेशन से लेके हर वो काम करिए आप, हर सीखिए। धीरे-धीरे आगे बढ़ते जाते हैं, अकाउंट्स बन जाते हैं आप। क्लास भी आपको आना चाहिए, हर वो चीज़ आना चाहिए, मीन्स डिपेंड नहीं होना है। मैंने बोला डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में तरक्की करना है तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग होना सीखो, ना कि डिपेंड। हर चीज़ में मजबूत होइए, अपना कुछ चेंजेस करो यार, क्यों नहीं कर सकते आप? सबसे पहले अपने आप से पूछो कि मैं क्यों नहीं कर सकता? मुझ में ऐसी क्या कमी है? जो भी कमी है सुधार करो। कहते हैं ना, क्या कमी रह गई है सुधार करो। आपको सुधारना ही पड़ेगा, क्यों नहीं सुधार सकते? आप अपने आप को मजबूत क्यों नहीं कर सकते? स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं कर सकते? डिपेंड रहने की आदत क्यों है? यही तो निकालना है अपन को। कामयाबी अगर हासिल करना है तो डिपेंड होके नहीं होता है। जो व्यक्ति डिपेंड होता है वो जीवन में कामयाबी हासिल कर ही नहीं सकता। जितने भी बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं या डायरेक्ट सेलर हैं जो आगे बढ़े, तरक्की की है, वो डिपेंड नहीं बल्कि अपने आप को मजबूत किया, स्ट्रॉन्ग बनाया उन्होंने। अपनी सब कमज़ोरी को निकाल के फेंक दिया। इन्विटेशन करना नहीं आता तो इन्विटेशन करना सीखा। ठीक है? इसके बाद वो हैंडलिंग करते हैं, जिसमें जो हमारा पार्टनर्स है उसको हैंडलिंग करना सीखा पावरफुल तरीके से। मतलब कुछ तो इतने भयंकर तरीके से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो खुद से ही सब कुछ कर लेते हैं। तहलका मचा देते हैं, वो नाम चलाते हैं कि नहीं, अपलाइन भी खुश हो जाता है कि नहीं यार अब मेरे साथ मेरा शेर आ चुका है। समझ में आ गई? खतरनाक तरीके से शेर आ चुका है और तहलका मचा देगा पूरा। क्योंकि वो पर्सन उससे भयंकर स्ट्रॉन्ग है वो। समझ में? खुद पे डिपेंड है वो, ना कि किसी और पे डिपेंड। ये चीज़ है। ऐसा होना चाहिए। ऐसा बनो खतरनाक कि आपके अपलाइन को भी लगना चाहिए कि नहीं यार, शेर तो ये है खतरनाक वाला। खुशनसीब हूँ मैं कि ये मेरा ऐसा व्यक्ति, मेरा शेर मेरे साथ आया है। समझ में? ऐसा नहीं होना चाहिए कि बदनसीब हूँ मैं कि ऐसा मेरे साथ मेरा ये लीछड़ व्यक्ति आया है। समझ में आया? ये चीज़ है। अरे इतना भयंकर तरीके से पावरफुल बनो कि आपके अपलाइन को खुद से एकदम खुशी होना चाहिए कि नहीं यार, यही वो व्यक्ति है जो मुझे मार्क्स बनाएगा, चैलेंज के साथ। समझ में आई? ऐसा नहीं होना चाहिए कि यही वो व्यक्ति है जो मेरी खुद की ज़िंदगी झंड तो करेगा और मेरा भी टाइम खराब करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए आपके अपलाइन को। क्या होना चाहिए, आप पर भयंकर तरीके से उसको भयंकर होता है ना कि गर्व होना चाहिए भयंकर कि यार ये मेरा डाउनलाइन। ऐसा तहलका मचाने वाला बनना चाहिए, खुद पे डिपेंड होना सीखो, ना कि किसी और पे डिपेंड, ना अपलाइन पे ना किसी और पर। खुद से मजबूत बन जाओ ना यार, ये सोचना पड़ेगा आपको। कहते हैं ना, सोच से ही सब कुछ होता है, आप जैसा सोचोगे वैसा आपको मिलेगा। अब आप सोचते, मैंने बोला ना स्टार्टिंग से ही कहानी है, स्टार्टिंग सीढ़ी कि वो इन्विटेशन है यार वो मेरा अपलाइन डाल देगा, कैसे भीख टाइप के मांगने लगता है इंसान, कैसे एकदम भीख जैसी स्थिति करने लगता है। अरे खुद के अंदर देखो ना, झाँक के यार मेरे अंदर क्या काबिलियत, मैं क्यों नहीं कर सकता? हैं? अरे वाक़ई में अगर तुम पावरफुल इंसान हो, तहलका ऐसा मचा दो कि खुद को भी अपने आप को आगे बढ़ा दो और अपने अपलाइन से बोलो कि टेंशन मत लीजिए सर, मैं आपके साथ हूँ। आप मेरे बड़े भाई हो और 100% मार्क्स खुद को भी बनाऊँगा और आपको भी बनाऊँगा, ये चैलेंज के साथ, ये मेरा दावा है। 100% पूरा मेहनत कर डालूँगा, क्यों नहीं कर सकता? आई कैन डू इट, फाइनली मैं करके दिखाऊँगा। ऐसा बनो ना यार, ऐसा व्यक्ति हो, अपना खुद से ऐसा भयंकर तरीके से खुद पे विश्वास करो, यकीन करो। समझ में आया? ये चीज़ है। अब खुद पे यकीन ही नहीं, भरोसा ही नहीं है। कहते हैं ना, सेल्फ बिलीव होना ज़रूरी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। जब खुद पे विश्वास ही नहीं है तो कैसे आप आगे बढ़ पाओगे? समझ में आया? कामयाबी हासिल तभी हो पाएगी जब खुद पे विश्वास होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा और खुद पे डिपेंड होना सीखिए। समझ में आ गई?
ये चीज़ है। अब ये तो क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताऊँगा कैसे अपने आप को मजबूत बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं, उस पे हम बात करते हैं। देखिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अगर आप चाहते हैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले खुद पे विश्वास होना ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस हो, सेल्फ बिलीव जब होगा तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है? सेल्फ बिलीव के लिए आपको डेली अपना क्या बिज़ी शेड्यूल रखना है। क्या रखना है? बिज़ी। टाइम खराब ना करें, क्योंकि इतना खाली घर शैतान का, जितना खाली रहोगे उतना अपना मतलब इंसान उतना ही डिस्टर्ब होता है। इसके बाद है ना, टेंशन ना लें बिल्कुल, बिल्कुल ना टेंशन लें, बिल्कुल फ्री माइंड से रहें, बढ़िया सीखने पे फोकस करें और अपना पूरे समय का यूज़ करें, टाइम को वेस्ट ना करें। टू डू लिस्ट बना के काम करें, पूरा फोकस करें आप अपने काम पर, ठीक है? और खुशनुमा ज़िंदगी जिएँ, टेंशन तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, रिलैक्स माइंड हो, ठीक है ना? ये चीज़ हर वो दिन ऐसा मस्त ऐसा काम करना चाहिए कि नहीं यार ज़िंदगी में वाक़ई में, और बार-बार सोचें मुझे कामयाबी हासिल करना है, कम से कम टाइम में अपने आप को आगे बढ़ाना है, नेगेटिव ना सोचें, पॉज़िटिव सोचें कि मुझे तहलका मचाना, मुझे आगे बढ़ना है, नाम चलना चाहिए, जिस ब्रांच में मैं काम कर रहा हूँ उसमें फर्स्ट नाम पे मेरा नाम चलना चाहिए। अगर इन्विटेशन की बात करें तो ऐसा तहलका मचाना है कि नाम चलना चाहिए कि नहीं यार, इस ब्रांच के अंदर सबसे ज़्यादा इन्विटेशन लाने वाला व्यक्ति मैं हूँ। इस ब्रांच के अंदर सबसे ज़्यादा पार्टनर्स को है जॉइनिंग करने वाला व्यक्ति मैं हूँ। इस ब्रांच के अंदर कम टाइम में आगे बढ़ने वाला व्यक्ति मैं हूँ। ऐसा खुद से प्रॉमिस करें। समझ में आए? तब जाके इस स्ट्रॉन्ग हो पाओगे। और सीखें आप, है ना? अपने जो भी अपना रैंक जो आपको मिलता है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मजबूत करते जाएँ, सीखते जाएँ, ठीक है ना? इसके बाद डेली बुक्स पढ़ने की आदत डालिए, डेली वीडियोज़ देखने की आदत डालिए, जैसे कि मैं भी बहुत अच्छा वीडियोज़ बनाता हूँ नॉलेज वाले, आप डेली देखिए आप, ठीक है? मैं तो चाहूँगा कि आप अगर ज़्यादा ही नॉलेज लेना चाहते हो तो मेरा वीडियो डेली 2 बार देखिए, सुबह भी देखिए, शाम को भी देखिए, ठीक है? जितना, क्योंकि आपको पता है कि फ़िज़ूल का टाइम मेरे पास भी नहीं है और आपके पास भी नहीं है। तो मैं बहुत कीमती समय निकाल के अपना और बहुत इंपॉर्टेंट्स नॉलेज मैं आपको यहाँ पे वीडियो में दिखाता हूँ, शेयर करता हूँ, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी कामयाब हो सकें और आगे बढ़ सकें। ठीक है दोस्तों? तो यही मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इस तरीके से आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। कहते हैं ना, सोच होना चाहिए, सोच। एक होती है छोटी सोच, दूसरी होती है बड़ी सोच। अब आपके ऊपर है आप कौन-सी सोच लेके चलते हैं। जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। कहते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाएँ। समझ में आ गया? जैसा आप बोएँगे वैसा ही आप काटोगे। अगर आप बबूल का पेड़ लगाओगे तो बबूल आपको कांटे मिलेंगे, और अगर आप आम का पेड़ लगाओगे तो बढ़िया आपको आम मिलेंगे। अब आपके ऊपर है आपको सोचना कैसे है। अगर बिल्कुल ऐसे ही डिपेंड टाइप के रहोगे आप लाइन पर या जो भी कंडीशन, गलत बात है। इंसान सोचता है अरे यार इसने मुझे स्टार्टअप करा, अरे ठीक है भाई, वो उस व्यक्ति ने आपको सोचो इतना अच्छा मौका दिया और आप उस पे डिपेंड हो गए। नेगेटिव सोचने लगते हैं, अरे यार इसने मुझे स्टार्टअप करा, अरे भाई वो बाहर की दुनिया में तुम्हारे अपने साथ भी, तुम्हारे खुद के लोग भी साथ नहीं दे रहे थे, तुम्हारे सगे भाई ने तुम्हें कभी बढ़ाने का नहीं सोचा होगा, सोचो उस व्यक्ति ने आपको रास्ता दिखाया। अब आपके तो पैसे आ रहे, ऐसे पैसे गुटके पे चबा के थूक देते हो आप। समझ में आया? फालतू खर्चा करके फेंक देते हो, गाड़ी माड़ी उठा लेते हो और भी खर्चा कर देते हो, फिजूल के पैसे खर्चा कर देते हो। सोचो उस व्यक्ति ने तो कितना अच्छा रास्ता दिखाया आपको कामयाबी का, आगे बढ़ने का, तो आपको तो एहसान मानना चाहिए। ठीक है ना? आपके अपलाइन को फरिश्ते की तरह समझना चाहिए कि नहीं यार, उस व्यक्ति ने हर टाइम पे मदद करता है। अब आप सोचो वो व्यक्ति तो आपकी हर टाइम पे मदद करता है, आप उसके लिए क्या करते हो? सोचो ना गहराई से। भाई आपसे जो ऊपर वाले व्यक्ति हैं वो आपको हमेशा हर टाइम पे आपकी मदद कर रहे हैं, पर आपने उनके लिए क्या करके दिखाया? अरे आप तो वो व्यक्ति हो, सही से उनको इज़्ज़त भी नहीं दे पाते हो, रिस्पेक्ट भी नहीं कर पाते हो। समझ में आया? रिस्पेक्ट भी ढोंग टाइप के रचाते हो, ढोंगी टाइप की कंडीशन करते हो। व्यक्ति को दिल से रिस्पेक्ट भी नहीं देते हो, अब सोचो आप। भाई वो व्यक्ति आपसे और क्या माँग रहा है, और आप दे भी क्या सकते हो उसको, ये बताइए, क्या दे सकते हो आप? क्योंकि आप तो पूरे डिपेंड रहते हो उस पर। समझ में आए? ज़ीरो से लेके चलना सिखाया उसने। समझ में, हर हर तरीके से वो आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। आपको बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, पर आप उसको सही से एक दिल से रिस्पेक्ट भी नहीं दे पाते हो, सम्मान भी नहीं कर पाते हो आप उन लोगों का। समझ में, आपको सम्मान करना चाहिए। समझ में, बड़ों का सम्मान करना चाहिए आपको। आपके जो भी बड़े लोग हैं आपके, जो आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, हर वो व्यक्ति आपके लिए जो ऊपर अपर लेवल पे आते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं, उनका सम्मान करना चाहिए आपको। उनको बिल्कुल अच्छे से रिस्पेक्ट देना चाहिए। क्योंकि देखिए वो व्यक्ति आपसे रिस्पेक्ट माँगते हैं, बाकी और कुछ नहीं माँगते। और आपके लिए आप जब भी वो हेल्प लेते हो, आपकी मदद करते हैं, 100% मदद करते हैं। हाँ, कभी वो बिज़ी रहते हैं तो बात अलग होती है, पर वो मदद करते हैं आपकी। आपका अपलाइन भी मदद करता है, मीन्स अपलाइन का मतलब ये नहीं जो लेके आए, अपलाइन का मतलब ये होता है बेटा, अपलाइन मतलब मीन्स ऊपर। हमारे ऊपर जितने भी आते हैं, मीन्स आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपके ऊपर जितने भी हैं, जो फ्रेंड आपको लेकर आए वो भी, और जितने भी आपके ऊपर टॉप ऊपर तक जितने टोटल ऑल, ठीक है ना? स्टार्टअप से लेकर इंडस्ट्री तक जितने सब आपके अपलाइन, समझ में आई? डाउनलाइन का मीन्स आपके जो भी डाउनलाइन आते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिए। अपलाइन का मतलब ये मत समझना कि अपलाइन जो लेके आया वो अपलाइन, ठीक है? वो तो होता है, बाकी जितने अप का मीन्स ऊपर, अपलाइन मतलब हमसे ऊपर जो लाइन में सब हमारे अपलाइन होते हैं, वो सब हमारी मदद करते हैं। वो लोग बस आपसे रिस्पेक्ट चाहते हैं, दिल से रिस्पेक्ट करें, उनका सम्मान करिए,
तो वो तो उनको बड़ी खुशी मिलती है। और खुद मतलब ज़्यादा डिपेंड होने की कोशिश ना करें, समझ में आए? उनको खुशी बहुत होगी जब आप अपने खुद से करने लगोगे ना हर काम, तो बड़ा अच्छा लगता है उनको कि नहीं यार डेफ़िनेटली मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे ऐसे व्यक्ति शेर पैदा हुआ है, डेफ़िनेटली। समझ में आया? तो इसलिए क्या दोस्तों कि यही मैंने आपको बताया कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, और कैसे बनाएँ मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। जो बहुत इम्पोर्टेंट जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, इनको अपने अंदर उतारना ज़रूरी है, तब जाके आप स्ट्रॉन्ग बन पाएँगे। ठीक है, बाकी तो मैं बोलूँगा डेली बुक्स पढ़िए, डेली वीडियोज़ देखिए, है ना? तो ये चीज़ें और अच्छे आपको स्ट्रॉन्ग बना पाओगे, और अपना टू डू लिस्ट बना के काम करिए, और खुद से अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करिए, ठीक है ना? जितना हो सके उतना सीखने की कोशिश करिए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, घबराइए मत, क्योंकि ऐसे कुछ नहीं होता है। यूँ ही किसी की जय-जयकार नहीं होती, समझ में? हर एक इंसान को मेहनत करना पड़ता है, समझ में आ गए? ये चीज़ है, तो ऐसे घबराने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो भी आज व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो उसने भी भाई जो बढ़ रहा है तो उन्होंने बहुत मेहनत की है, जो आज जो चमक रहा है उसने भी बहुत मेहनत की होगी, ठीक है ना? तो ये चीज़ों को समझें आप। कहते हैं ना, इस पे एक शायरी बोलूँगा मैं कि जो आज चमक रहा है उसको भी किसी मुसीबत ने पाला होगा, ठीक है ना? मतलब कहने का मतलब जो चमक रहा है उसके भी पैर में कभी छाला होगा, मीन्स जो आज चमक रहा है उसके भी पैर में कभी छाला होगा, और उसको भी किसी खतरनाक या भयंकर वाली मुसीबत ने पाला होगा, समझ में आई बात? तो इसको गहराई से लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज इस वीडियो में मैंने जो भी बताया कि अपन को डिपेंड नहीं रहना है, बल्कि खुद से मजबूत बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, और खुद पे डिपेंड होकर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और तहलका मचाना है। क्लियर हुआ? ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल, जय श्री राम दोस्तों।